हेलो फ्रेंड्स, मैं एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने नंबर सिस्टम टॉपिक स्टार्ट किया और हमारी पहले भी क्लासेज हो चुकी हैं। जिसने क्लास नहीं देखी है वो क्लास देख सकते हैं। आज हम रिमाइंडर बेस्ड का तीसरा पैटर्न पढ़ेंगे। देखो तीसरे पैटर्न में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या हमें जैसे 9 से हमें 2 की पावर 36 को डिवाइड करना। हमने डिवाइड पहले भी सीखा पावर वाला डिवाइड करना, लेकिन यूज से थोड़ा अलग है। इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे हम। ठीक है, जैसा हमें 9 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। हमने पहले सीखा यहाँ हम क्या लिख देते हैं 7 मतलब माइनस का 7 बचेगा। लेकिन अगर माइनस की पावर 7 की हम 36 से गुणा करेंगे, मतलब 36 करेंगे माइनस की पावर 7 की, अगर 36 पावर करेंगे तो बहुत लंबा बैठेगा और बहुत कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन अब इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले हम इसको तोड़ लेते हैं ना। 2 की पावर 36 को 2 की पावर 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 36 को हम 2 के 3 गुणा 12 लिख सकते हैं। मतलब हमें जो है 2 को बनाना है 9 के मल्टीपल, मतलब 2 जो है हमारा 9 के पास आ जाए। तो क्या करेंगे हम, इसको 2 को 8 बनाएंगे। 2 को 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको लिखना पड़ेगा 36 को हमें 3 गुणा 12। अब 3 गुणा 12 अब भाग करना किससे, हमें भाग करना है 9 से। देखो अब 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8। अब 8 की पावर कितना 12 और अब भाग करेंगे इससे 9 से। अब हमारा ये क्वेश्चन पहले से बनेगा जैसे हम पहले कर रहे थे क्वेश्चन। अब देखो इससे 9 से जब 8 डिवाइड करेंगे कितना आएगा माइनस का 1। अब माइनस के 1 की पावर कितना, माइनस के 1 की पावर 12। अब 9 से डिवाइड करेंगे। अब देखो 1 की पावर 12 का मतलब कितना हो जाएगा 1 आएगा, लेकिन चिन्ह आएगा चिन्ह प्लस की आएगा क्योंकि पावर हमारी सम है। अब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा इसमें 1। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, रिमाइंडर आया हमारा 1। अगला क्वेश्चन क्या होगा 5 की पावर 51, इसको डिवाइड करना हमें 125 तो क्या करेंगे, देखो 5 की पावर 51 है। अब देखो 125 तक डिवाइड करेंगे तो 5 के हमें इसको 5 की पावर को पहले 125 तक के मल्टीपल बनाना। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम 5 की पावर 51 को लिख सकते हैं 5 की पावर, इसमें से हम 5 की पावर 2 अलग कर लेते हैं। 5 की पावर 2 बचे कितना, 5 की पावर 49 बच जाएगा अलग, और इसको भाग करना है 175 से। देखो 5 की पावर 2 मतलब 125 हो जाएगा। 25 से काटेंगे कितनी बार काटेंगे, 25 7 175 होता है। अब हो गई इससे भी कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारा 5 की पावर 49 और अपन 7 है ना, 5 की पावर 49.7। अब 5 की पावर को हमें 7 के मल्टीपल में करें, मतलब 7 के पास में लेकर आए तो कैसे करेंगे। अगर इसको हम 5 की पावर 49 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 49 को ये भी लिख सकते हैं 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 16 और गुणा 5 अपॉन कितना 7। देखो हमने ऐसा क्यों करा, हमने ऐसा इसलिए करा क्योंकि 5 की पावर 3 का मतलब होता है 125। अब 125 जो 7 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 बचेगा। देखो हमारा 5 की पावर इसको हो गया 125 गुणा 125 की पावर कितना 16, 125 की पावर 16 गुणा 5 और बटे में 7। ठीक है, अब 125 को जब हम 7 से भाग देंगे, 7 से काटेंगे कितना आएगा हमारा 7 में 7 बचा हमारा 5 हो गया 55। 7 8 56 होता है तो मतलब 1 कम रह गया, माइनस का 1 आया, मतलब 1 हमारा कम रह गया। तो यहाँ कितना आएगा माइनस का 1 की पावर 16 और गुणा 5। ठीक है, अब अपन 7। अब माइनस के 1 की पावर 16 तो ये हमारा 1 ही मतलब 1 ही आएगा, मतलब यहाँ प्लस का 1 आएगा गुणा 5। अब 1 की 5 से बना देंगे तो 5 आएगा। अब 5 बटे 7 रिमाइंडर क्या आना चाहिए 7, मतलब 5 आना चाहिए। लेकिन हम याद करेंगे कि हमारा ये हमने उसको यहाँ 25 से डिवाइड भी होता था, यहाँ भी 25 से काटा, यहाँ भी 25 से काटा, तो इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 25 का गुणा करना पड़ेगा, 2 को नीचे दोनों जगह 25 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 25 पंजे 125 और नीचे कितना आ जाएगा 25 7 175। ठीक है, तो रिमाइंडर जो आएगा कितना हमारा रिमाइंडर आएगा 125। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगले ऑप्शन में क्या हमारा 588 की पावर 282 और प्लस 322 की पावर 888। अब भाग करना इसको 5 से। देखो पहले इसको ले लें, यदि हम इसको ले लें तो कितना हो जाएगा 588 को हम भाग देंगे 5 से, इसको 2 स्टेप में सोल्व करेंगे। 588 की पावर 2 को यदि हम 5 से भाग दें तो कितना आएगा हमारा, यहाँ पता 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट टाइम डिवाइड करते हैं, लास्ट टाइम हमारा 5 से डिवाइड होना चाहिए। यहाँ 3 बचेगा 3 की पावर 222 अपॉन 5 है ना, 3 की पावर 222 अपॉन 5। लेकिन अब इसको भी इसको मल्टीपल बनाओ तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणा 111। ठीक है, क्योंकि ये 3 की पावर 2 का मतलब जाएगा 9। अब 9 जो 5 के पास में हुई है, क्यों, क्योंकि हमारा जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे 9 को तो माइनस का 1 बच जाएगा, इसलिए हमने इसको पावर को तोड़ के लिख लिया। भाग करना किससे 5 से, देखो कितना आएगा।
अब 9 की पावर 3 की पावर 2 का मान होगा 9 गुणा 9 की पावर 111। आपके हमारा जो शेषफल आएगा यहाँ माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 5 3 10 होता है, तो माइनस के 1 की पावर 111/5। अब माइनस के 1 की पावर 111 बटे 5 का मतलब भी कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि पावर 111 सब 20 में, इसलिए यहाँ माइनस का 1 ही आएगा बटे 5। जो रिमाइंडर आप देखो यहाँ माइनस आया तो इसको प्लस करना, वो तो हम जानते हैं कैसे करेंगे, 4 मतलब 5 से घटाएंगे 4 बचेगा और अपन कितना आ जाएगा 5। तो हमारा रिमाइंडर कितना यहाँ आया हमारा 4/5। अब ये तो था इसका पहला स्टेप, अब इसको सेकंड स्टेप में मतलब इस वाले करना है। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, देखो 322 की पावर है 888 और इसको भाग करना है 5 से, ठीक है। अब देखो इसको भाग करके कितना आएगा, यहाँ बता कितना बचेगा, 2 की पावर 888 बचेगा अपन 5, 2 की पावर 888 बचेगा अपन 5। फिर इसको देखो, इसको 2 की पावर 888 को कहाँ ले जाना हमें, 2 की पावर 5 की पावर 5 की पावर में ले जाना। 5 की पावर में ले जाने के क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6, क्योंकि 2 की पावर 6 का मतलब हो जाएगा 64। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा माइनस का 1 बच जाएगा, इसलिए हम इसको 2 की पावर 6 लिखते हैं। अब 2 की पावर 6, अब इसको देखो कितनी बार यहाँ कितना बचेगा, 6 गुणा 6 से डिवाइड करेंगे 6 मतलब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 6 बचा कितना हमारा 8 और 2 हो गया 28, 6 24 24 50 4 6 48 मतलब इसको 2 की पावर 888 को हम 6 गुणा 148 लिखते हैं। अब अपन कितना हमारा 5, देखो 2 की पावर 6 का मतलब कितना आएगा 64 की पावर कितना 148 और बटे में कितना आ जाएगा 5। अब 64 की पावर 148 बटे 5, तो अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 1 बच जाता है। इसको 13 बार डिवाइड करेंगे, माइनस के 1 की पावर कितना, माइनस के 1 की पावर 148 और बटे में 5, माइनस के 1 की पावर 148 बटे 5। अगर माइनस के 1 को 148 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आएगा, अब प्लस का 1 बटे 5 मतलब हमारा शेषफल कितना आया, यहाँ से लग गया 5। अब देखो पहले स्टेप में हमारा कितना आया था 4, दूसरे स्टेप में कितना आया था 5, एक रिमाइंडर है। अब देखो दोनों, अगर हम दोनों स्टेप मिलाएं, ये वाला और ये वाला दोनों को अगर हम मिलाएं तो कितना बनेगा हमारा, यहाँ पहले स्टेप में आया हमारा 4, दूसरे स्टेप में क्या है 1 आया, दोनों को ऐड करके कितना आएगा, इसको 5 से डिवाइड करना है। अब देखो दोनों को ऐड करके कितना आएगा 5, 5 बटे 5, 5 से 5 काटे कितना बचेगा, जो हमारा 5 से 5 तो कट जाएगा 1 बार। अब ये हमारा शेषफल जो बचेगा, शेष कितना बचेगा हमारा जो रिमाइंडर बचेगा कितना बचेगा 0। यदि हम 6 से 9 की पावर 1 को डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। उसी प्रकार हम 6 से 81, अगर हम 9 की पावर 2 मतलब 81 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 6 कम 6 बचा 2 हो जाएगा 21, 6 3 18 मतलब 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा। मतलब 9 की पावर कितना ही हो, चाहे 9 की पावर 99 है, तब भी हमारा रिमाइंडर जो है मतलब 3 बचेगा। अब जब यहाँ से 3 बचा, यहाँ भी 3 बचा, रिमाइंडर प्लस का 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, यहाँ भी 3 बचेगा, मतलब ऐसे प्लस का 3 टोटल कहाँ तक बचेगा 99, मतलब 99 बार हमारा 3 3 आएगा। तो हम हमारा जो शेषफल हो जाएगा, देखो 3 3 3 3 कितनी बार जोड़ना है, 99 बार जोड़ना, मतलब 3 3 99 बार जोड़ना हो जाएगा 3 गुणा 99 अपन इसको कहाँ से डिवाइड करना है 6 से डिवाइड करेंगे। देखो गुणा तो 3 3 27 का 7, 3 27 और 2 29 बटे 6। अब देखो भाग करेंगे कितना आएगा हमारे शेषफल कितना आएगा 6 जो 24 बचा कितना हमारा 5 छोटे 57, 6 नमा 54 बचा कितना हमारा 6 नमा 54 बचा कितना हमारा 3, तो 3 क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। देखो 6 तो 24 बचा 5 हो गया 57, 6 नमा 54 बचा 3, तो 3 ही हमारा क्या जाएगा रिमाइंडर है, बस हो गया सब, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक बार करा होना चाहिए, अगर नहीं करा तो हार्ड लगेगा, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो 4 की ओवर अगर हम 4 को 6 से भाग दें, 4 को यदि हम 6 से भाग दें तो क्या कितना आएगा हमारा 2 बचेगा, मतलब हमारा 4 शेषफल हमारा शेषफल आएगा 4। उसी प्रकार यदि 4 की पावर 2 हो, 4 की पावर 6 को 4 की पावर 2 को 6 से भाग दें, 4 तो हो जाएगा 4 चौक 16 बटे 6, ठीक है। तब भी शेषफल कितना आएगा हमारा, तब भी शेषफल हमारा 4 ही आएगा। उसी प्रकार यदि 4 की पावर 3 हो, मतलब कितना होना चाहिए 64 हो, और उसको 6 से भाग दें तब भी शेषफल कितना आएगा हमारा, तब भी शेषफल हमारा 4 ही आएगा। मतलब इससे हमें क्या पता चला, अगर 4 की ओवर चाहे कितनी बड़ी हो उसका शेषफल हमें 4 ही आएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसे हम ये लिख सकते हैं 4 की पावर 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 कहीं तक भी हो तो 4 की पावर, इसको 6 से भाग करेंगे, यदि हम 6 से भाग करें तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा हमारा 4, बस। अब इसमें क्या करेंगे हमें पता है कि यदि हम किसी संख्या को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका लास्ट अंक 2 से कटना चाहिए, लास्ट अंक है ना, लास्ट डिजिट।
अगर हम और 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारे लास्ट दो अंक लास्ट के दो अंक हमारे 4 से कटने चाहिए। उसी प्रकार यदि 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे लास्ट के 3 अंक लास्ट 3 अंक कटने चाहिए 8 से। यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट का 1 अंक 5 से कटना चाहिए। या फिर यदि हम अगर हम 25 से डिवाइड करते हैं किसी संख्या को तो लास्ट के 2 अंक 5 से कटने चाहिए, 25 से कटने चाहिए। अगर हम किसी संख्या को 125 से डिवाइड करना है तो उसके हमारे उस संख्या के लास्ट के 3 अंक जो है 125 से कटने चाहिए, तो वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या हमारा देखो पहले क्वेश्चन में हमें 8 से डिवाइड करना, 8 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 3 अंक 8 से कटने चाहिए। देखो लास्ट के 3 अंक क्या 7 8 4 मतलब 784। देखो 8 से इसको डिवाइड, अगर 8 से इसको डिवाइड करें कितना बचेगा 8 9 72 बचा कितना हमारा 6 हो गया 64 8 8 64 मतलब इससे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 0। ठीक है। उसी प्रकार 25 से डिवाइड करना, इस वाली संख्या को 25 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, 25 से डिवाइड करने के लिए लास्ट के 2 अंक हमारे 25 से कटने चाहिए। देखो लास्ट के 2 अंक कितना हमारा लास्ट के 2 अंक है हमारे 9 और 5 मतलब 95। अब इसको यदि 25 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 25 से इसको 25 के 75 बचा कितना हमारा 20, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, रिमाइंडर आ जाएगा 20। ठीक है। उसी प्रकार अब 16 से डिवाइड करना, 16 से इस वाली संख्या को डिवाइड करना है तो क्या करेंगे 16 से डिवाइड होने के लिए देखो यहाँ एक स्टेप रह गया। अगर हम 16 से डिवाइड करना है किसी संख्या को 16 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 4 अंक लास्ट के 4 अंक हमारे 16 से कटने चाहिए, तो वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी 16 से। देखो हमारे ये संख्या लिखी लास्ट के 4 अंक होते हैं, लास्ट के 4 अंक यहाँ से 8 9 5 7 ना, और इसको 16 डिवाइड हो 16 पंजे 80 बचे कितना 9 हो गया 95, 16 पंजे 80 फिर बचा 15 हो गया 156, 16 में 44 फिर बचा हमारा 6 और 6 12 मतलब 12 बचा, तो रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, रिमाइंडर आएगा 12। ठीक है। बस कुछ नहीं करना, लास्ट के हमें 4 अंक काट के देखना जब 16 से डिवाइड करना। उसी प्रकार अब इसमें क्या रखना, देखो इसमें क्या है 1001 से डिवाइड करना। अब तुम्हें याद रखना, तो यहाँ तुम्हें कुछ यहाँ तो दिखा होगा कि 936 मतलब 3 अंकों की संख्या में रिपीट हो रही है। जब भी 3 अंकों की संख्या कभी अगर 3 अंकों की संख्या में रिपीट हो रही है तो वो हमेशा क्या हमेशा जो हम याद रखेंगे 7 11 13 और 1001। अगर 3 अंकों की संख्या हमारी रिपीट होगी तो वो 7 11 13 1001 से डिवाइड होगी पूरी। देखो यहाँ अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यू पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर मतलब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा इसका 0। अब इसको देखो 8 9 3 8 9 3 8 9 3 मतलब 3 अंक डिवाइड है, मतलब ये डिवाइड हो जाएगा 11 से, क्योंकि इसमें 11 आ जाएगा। 3 अंकों की संख्या जो हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। उसी प्रकार ये भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये तो बच गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। देखो कैसे करेंगे, 11 8 88 बचा कितना हमारा 1 हो गया 13, अब 11 के लिए 11 बचा कितना हमारा 2, इसलिए रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 2। ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, अब इसमें क्या हमारा जो हमारा नंबर है वही रिपीट हो गया, मतलब कोई भी अगर सेम नंबर हमारा 6 बार आता, अगर सेम नंबर हमारा 6 बार आएगा तो उसके लिए याद रखेंगे हमारा अगर सेम नंबर हमारा 6 बार रिपीट हो तो हमारा याद रखेंगे उसके लिए हम वो जो है 3 7 11 13 और 37 111 और 1001। मतलब अगर कोई नंबर हमारा 6 बार आ रही है, एक ही संख्या में 6 बार आ रही है तो वो 3 7 11 13 37 111 और 1001 इन सब पूरा डिवाइड होगा। अब देखो ये 6 बार मतलब 6 जो हमारा 6 बार है, इसलिए इससे पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए हमारा जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर जो आएगा कितना आएगा 0। ठीक है। उसी प्रकार अगर अब जो 6 जो हमारा कितना बार है 49 बार है ना, 49 बार है। अब देखो इसको यहाँ तो हमारा 6 बार था, अब इसको 11 से डिवाइड करना है इसको है ना। अब क्या करेंगे, हमें बताइए 6 जो है 49 बार आएगा, लेकिन अगर इसमें ये जो 6 जो है इसको ये देखेंगे 49 में 6 का टेबल कितने बार देगा। देखो 49 को यदि हम 6 से डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारा, मतलब 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब क्या, अगर 6 हमारा 48 टाइम है ना, 48 बार तो क्या हो जाएगा 48 बार तो 6 से जो कट जाएगा 11 से है ना, बचे कितना 1 6 बच जाएगा, इसलिए हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा यही रिमाइंडर हमारा, यही जो 6 है वही हमारा रिमाइंडर।